सीरीज की शुरुआत में हम जिन नामी लड़की को देखते हैं जो एक गेम सेंटर में आई थी। यहाँ पे याओ नाम की एक लड़की गेम खेल रही थी जिसका गेम बाहर की स्क्रीन पे लाइव चल रहा था। सब उसकी गेमिंग स्किल्स की बहुत तारीफ कर रहे थे। जिन याओ की फ्रेंड है। जिन उसे कहती है कि तुम्हारा माइंड तो हर वक्त गेम में लगा रहता है जो मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुमने देखा गेम सेंटर में तुम्हारे अलावा एक भी लड़की नहीं थी। इसके बाद दोनों शॉपिंग करने जाती है जहाँ याओ को किसी रुई नामी बंदे का मैसेज आता है जो याओ को ZGDX में प्रोफेशनल गेमर बनने की ऑफर करता है। ZGDX एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट गेमिंग सेंटर है जो काफी पॉपुलर है। याओ जिन को मैसेज दिखाती है तो जिन कहती है शायद कोई मस्ती कर रहा है, लेकिन जब रुई उसे कहता है कि मैं ZGDX का मैनेजर हूँ तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है। रुई उसे बताता है कि मैं आज गेम सेंटर में मौजूद था और तुम्हें ये ऑफर तुम्हारी स्किल्स और पैशन की वजह से दी गई है। याओ भी हमेशा से एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती थी। रुई याओ से कहता है कि अगर तुम्हें हमारा एक मैच देखना है तो तुम शंघाई आ सकती हो जहाँ CK और ZGDX में मैच होने वाला है। याओ घर आके अपने मॉम डैड को मनाती है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली याओ जिन के साथ शंघाई आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात रुई से होती है जो उसे सोचने का टाइम देता है कि डिसाइड कर लो तुम्हें टीम में शामिल होना है या नहीं। तभी वहाँ ZGDX टीम के प्लेयर्स की एंट्री होती है जिनके नाम है कैट, के, मिंग और सी चैंग टीम ZGDX का कैप्टन भी है। याओ रुई से कहती है कि सी चैंग का नेचर मुझे अनफ्रेंडली सा लगता है। अगले दिन ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होता है जिसमें CK और ZGDX के दरमियान कॉम्पिटिशन होने वाला था। याओ भी जिन के साथ वहाँ आई होती है। गेम को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए काफी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी। स्क्रीन्स में याओ और जिन को भी दिखाया जाता है। टीम CK का लीडर यांग याओ को देख के शॉक्ड हो जाता है। असल में याओ यांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। दोनों टीम्स में कंपटीशन स्टार्ट होता है। यांग का ध्यान बार बार याओ की तरफ जा रहा था। उसे बार बार पास्ट में याओ के साथ बीते हुए पल याद आ रहे थे। यांग की वजह से CK टीम पहला राउंड हार जाती है। गेम ब्रेक में यांग याओ के पास आता है और पूछता है तुम यहाँ मेरा मैच देखने आए हो। याओ कहती है हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए मुझे अब जरूरत नहीं तुम्हारे पीछे आने की। मुझे यहाँ ZGDX टीम ने इनवाइट किया है क्योंकि वो मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। यांग इस बात को मजाक समझता है। वो कहता है तुम्हारी जैसी लड़की हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के साथ कैसे खेल सकती है। याओ उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि मैं क्यों नहीं खेल सकती, अभी सबने देखा तुम फर्स्ट राउंड कितनी बुरी तरह हारे हो। यांग गुस्से में मैच का सेकंड थर्ड राउंड जीत जाता है और उन्हें विनर घोषित कर दिया जाता है। मिंग खुद को ZGDX टीम की हार का जिम्मेदार समझता है क्योंकि उसका एक हाथ इंजर्ड है। गेम के बाद मिंग अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देता है। गेम के बाद याओ रुई को मैसेज कर देती है कि मुझे भी ZGDX ज्वाइन करना है। यांग याओ से कहता है कि अगर तुम्हें प्रोफेशनल गेमर बनना है तो तुम CK टीम ज्वाइन क्यों नहीं करती। यांग के काफी कन्विंस करने के बाद भी याओ CK टीम ज्वाइन करने के लिए नहीं मानती। पूरे सिटी में खबर फैल जाती है कि मिंग की जगह एक लड़की ZGDX टीम को ज्वाइन कर रही है जो कि चाइना की फर्स्ट फीमेल गेमर होगी। याओ ज्वाइनिंग के लिए ZGDX आ जाती है। अगली सुबह याओ जब उठती है तो उसे कोई भी मेंबर घर में नजर नहीं आता। मेड याओ को बताती है कि सभी लोग रात में प्रैक्टिस करते हैं इसलिए सुबह 12 बजे तक सोते रहते हैं, तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं सीधा लंच ही बनाती हूँ। टाइम पास के लिए याओ कुछ वीडियोस देखने लगती है। तब तक बाकी टीम मेंबर्स भी जाग जाते हैं। रुई मिंग के साथ उनके पास आता है। याओ मिंग से मिलके बहुत खुश होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिंग अब इनके साथ एज ए ट्रेनर काम करेगा। याओ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें ZGDX के रूल्स लिखे थे। रुई सी चैंग से कहता है कि तुम्हें याओ के साथ शॉपिंग करने जाना है क्योंकि उसे कुछ डिवाइसेस की जरूरत है। पहले तो सी चैंग मना कर देता है लेकिन फिर उसके साथ चला जाता है। शॉपिंग से वापसी पर सी चैंग के फैंस तस्वीरें बनाने लग जाते हैं। याओ घबराते हुए सी चैंग के पीछे छुप जाती है। तभी एक लड़की सी चैंग से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सी चैंग कहता है कि नहीं, ये हमारी न्यू टीम मेंबर है। दोनों वापस आ जाते हैं। मिंग याओ को उसकी सीट दिखाता है जो कि पहले मिंग की थी। याओ कहती है ये सीट तो आपकी है, मैं कैसे इस पे बैठ सकती हूँ। मिंग कहता है ये सीट मिड सोलो प्लेयर की है जो अब तुम हो। आखिर याओ सीट पे बैठ जाती है। सी चैंग उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में वार्म अप मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें अपनी स्किल्स दिखानी होंगी। फिर सभी लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। याओ और चबी के दरमियान कंपटीशन स्टार्ट होता है। सभी मेंबर्स याओ की गेमिंग स्किल्स की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन याओ गेम खेलने में इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि उसने पूरी गेम पे खुद ही कंट्रोल कर लिया था। याओ गेम जीत
जीत जाती है। गेम के बाद कैट बोलता है कि इसकी गेमिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत एग्रेसिव होके खेलती है। शायद ये भूल जाती है कि वो किसी टीम के साथ खेल रही है। सी चैंग को उसके डैड की कॉल आती है कि उसकी मदर घर छोड़ के चली गई हैं। तो सी चैंग कुछ दिनों के लिए घर चला जाता है ताकि इस मसले को सुलझा सके। चबी याओ से एक और गेम मैच लगाने को कहता है। यांग अपने कंप्यूटर से ये सब देख रहा था क्योंकि गेम लाइव प्ले हो रही थी। यांग याओ को गेम में पार्टनर बनने के लिए मैसेज करता है। उसी वक्त सी चैंग भी याओ को मैसेज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि याओ और यांग एज अ पार्टनर खेलते हैं और सी चैंग के साथ खेलता है। इन तीनों याओ, यांग और सी चैंग की बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं कि इन तीनों में कुछ लव अफेयर चल रहा है। के याओ की परफॉर्मेंस को देख के फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो रही थी। गेम के बाद सी चैंग मैसेज करता है कि वो कल ही वापस आ रहा है। याओ की मॉम याओ को कॉल करके इन सब अफवाहों के बारे में पूछती है जो सोशल मीडिया पे चल रही थी। याओ अपनी मॉम से कहती है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। यांग मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। उधर यांग भी अपनी टीम को बैठा याओ के बारे में बता रहा था कि मैंने ही याओ को गेम खेलना सिखाया, तभी वो आज एक प्रोफेशनल गेमर बनने के काबिल हुई है। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कैसे गेम में बिजी होने की वजह से यांग याओ को टाइम नहीं दे पाता था, जिस वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। यांग रिलेशनशिप में वापस आने के लिए याओ को मैसेज करता है लेकिन वो कहती है कि मैं लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ, इसलिए वापसी मुमकिन नहीं। यांग आईजिया को मैसेज करके पूछता है कि याओ का किसी और के साथ तो अफेयर नहीं चल रहा। आईजिया याओ की दोस्त जिनका एक्स बॉयफ्रेंड था, वो यांग से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसका मकसद बस प्रोफेशनल गेमर बनना है। सोशल मीडिया पे याओ और सी चैंग को लेके भी काफी बातें हो रही थी, इसलिए याओ सी चैंग को लोगों के सामने सब क्लियर करने को कहती है। सी चैंग याओ को बताता है कि कल हमारा FNC टीम के साथ ट्रेनिंग मैच होने वाला है। इसके बाद टीम की कल के मैच अबाउट कन्वर्सेशन मीटिंग होती है जिसमें मिंग उन्हें FNC टीम के बारे में सब इन्फॉर्मेशन देता है। मिंग याओ से कहता है कि हो सकता है कि वो लोग जिस शिकिगेमिस के साथ तुम खेलती हो उसको बैन कर दें क्योंकि गेम रूल के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन होता है। शिकिगेमिस गेम के कैरेक्टर्स हैं लाइक डोमेन्स एटसेट्रा। याओ कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं, वो और भी बहुत सी शिकिगेमिस के साथ खेलने में एक्सपर्ट है। चबी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था जिसमें उससे याओ और यांग के रिलेशनशिप के बारे में सवाल किया जाता है, जिसका जवाब याओ देती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। सभी लोग डिनर के लिए जाते हैं लेकिन के मना कर देता है क्योंकि वो घर रुक के अकेला ही एंजॉय करना चाहता था। याओ 18 घंटे की ट्रेनिंग ले रही थी जिस वजह से वो बहुत थक जाती है। डिनर के टाइम पे बिल सी चैंग पे करता है और याओ को मजाक से बोलता है शॉर्टी तुम्हें ज्यादा मीट खाना चाहिए, हो सकता है इससे तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो जाए। ये सुन के सभी हंसने लगते हैं। याओ के पेरेंट्स याओ से मिलने आते हैं। घर में के लाउड म्यूजिक में डांस कर रहा था इसीलिए उसे बाहर बेल की आवाज नहीं आती। याओ के मॉम डैड उसे कहते हैं कि तुम यहाँ किसी के साथ डेट पे आए हो या गेम खेलने, असल में वो उसे वापस ले जाने आए थे। याओ किसी तरह अपने मॉम डैड को कन्विंस करके 3 महीने का टाइम लेती है क्योंकि 3 महीने बाद उनका बड़ा मैच था। अगले दिन याओ के पेरेंट्स ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। चबी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट अरेंज करता है। ब्रेकफास्ट के बाद याओ के मॉम डैड चले जाते हैं। जाते समय वो याओ से सी चैंग की फैमिली के बारे में पूछते हैं जिससे हमें पता चलता है कि याओ की मॉम सी चैंग को पसंद करती हैं और उसका फ्यूचर पार्टनर देखना चाहती हैं। रुई सबको मीटिंग के लिए बुलाता है, तभी कैट वहाँ कुछ गिफ्ट्स लेके आता है जो किसी ने याओ के लिए भिजवाए थे। बाद में पता चलता है कि ये सारे गिफ्ट्स यांग ने भिजवाए थे, इसीलिए वो सबको मना कर देती है कि आइंदा से उसका पार्सल कोई भी नहीं लेगा। मीटिंग में रुई सबको सुबह जल्दी उठने को कहता है जिसे सुन के सबके फेस पे 12 बज जाते हैं, लेकिन सी चैंग कहता है कि सुबह जल्दी उठना इतना मुश्किल भी नहीं है। सुबह जब याओ नीचे आती है तो सी चैंग लाइव गेम खेल रहा था। वो उसके पास आके बोलती है कि ये तो फिजिकल टॉर्चर है और उसकी ये बात ऑडियंस सुन लेती है। याओ ने एज अ गेमर अपना फेस कभी भी शो नहीं करवाया था। रुई उससे कहता है कि अब तुम काफी फेमस हो तो मुझे लगता है तुम्हें अपना फेस रिवील कर देना चाहिए। जिन उसे अच्छा सा तैयार करती है जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ रुई को एक ट्रेनिंग मैच का इनविटेशन आता है जिसे रुई एक्सेप्ट नहीं करता तो उस टीम का मेंबर टाई कहता है कि ZGDX टीम उनके साथ मैच करने से डरती है। टाई स्पेशली याओ को चैलेंज करता है ताकि उसे हरा के सबको शो करवा सके कि पूरे साउथ कोरिया में उनसे बेस्ट कोई टीम नहीं है। रुई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। रुई और सी चैंग बातें कर रहे थे कि क्या उन्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं। सी चैंग इस टाइम पे रुई के सामने
याओ की बहुत तारीफ करता है और ये सब बातें बाकी टीम मेंबर छुप के सुन लेते हैं। सी चैंग सबको देख लेता है। रुई जब वहाँ से जाने लगता है तो याओ कहती है मुझे कभी न कभी तो उनके साथ खेलना पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं। रुई उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों टीम्स में फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली याओ ये मैच हार जाती है और बहुत डिसहार्ट होती है कि शायद उसमें बेस्ट मिड सोलो प्लेयर बनने की एबिलिटी नहीं है। याओ पूरी रात गेम खेलती रहती है। सी चैंग सुबह जब उसे देखता है तो उसकी आइस पे हाथ रखता है तो याओ रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सोशल मीडिया पे भी सभी ZGDX टीम को टारगेट कर रहे थे कि इनके मिड सोलो प्लेयर किसी काम की नहीं है। ये सब कमेंट्स देख के याओ जिन को लेके एक बार में चली जाती है, जहाँ वो ओवर ड्रिंकिंग कर लेती है। बार में जिन का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि शायद अब इनमें सब ठीक हो गया है। एजियो मैसेज करके यांग को भी बार में बुला लेता है ताकि उनके दरमियान सब कुछ ठीक हो सके। याओ यांग की बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप ड्रिंक करती रहती है। जिन सी चैंग को मैसेज करती है कि याओ को ले जाओ। सी चैंग को देख के यांग बहुत चिढ़ाता है, लेकिन सी चैंग याओ को ये बोल के वहाँ से ले जाता है कि वो उसकी टीम का कैप्टन है, इसीलिए वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सी चैंग उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये कोई बैटल नहीं थी, जस्ट एक प्रैक्टिस मैच था। याओ कहती है कि उसे लगता है वो टीम पे बोझ है। सी चैंग याओ को घर के बाहर रुकने को कहता है, लेकिन वो खुद अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि सी चैंग की चेयर पे कोई बैठा गेम खेल रहा है। ड्रंक होने की वजह से वो भूल जाती है कि सी चैंग तो बाहर है। वो उसे सी चैंग समझते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो लड़का याओ की तरफ देखता है तो वो उसे गोस्ट समझते हुए डर के बाहर भाग जाती है और सी चैंग की गोद में आ जाती है। वो लड़का लू था, जो सी चैंग का छोटा भाई है। सी चैंग याओ को उठाते हुए अंदर ले आता है, जहाँ लू उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है और बाकी सब भी उन्हें देख लेते हैं। अगली सुबह जब याओ को उसकी रात वाली हरकतें याद आती है तो उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है और वो फेस पे मास्क पहन के गेम खेलने लगती है। लू सबको बताता है कि वो यहाँ टीम ज्वाइन करने आया है। लू पहले भी कई मर्तबा मिंग की जगह पे अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है, यानी वो पहले से ही मिड सोलो प्लेयर है। अगले दिन आइजिया लाइव आके सबको कल बार में होने वाले इंसिडेंट के बारे में बता देता है। लू याओ को बहुत तंग करता है क्योंकि वो दोनों एक ही सीट के लिए लड़ रहे होते हैं। सभी टीम मेंबर्स गेम खेलने लगते हैं। तभी लू वहाँ अपना ZGDX के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट ले आता है और याओ को दिखाता है। दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। लू याओ को कहता है कि तुम्हारी सीट मेरी है। याओ कहती है कि जो शिकागैमिस को ठीक से हैंडल कर पाए वो ही इस सीट का हकदार है और शिकागैमिस को हैंडल करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए तुम्हारे चांसेस कम हैं। जिन याओ के साथ शॉपिंग करने जाती है क्योंकि उन्हें नेशनल लीग के लिए फोटोशूट करवाना था। वापसी में वो अच्छे से तैयार होके आती है, जिसे देख के सी चैंग उसके करीब आता है और कहता है तुम क्या चाहती हो, कोई तुम्हारी वजह से अनकॉन्शियस हो जाए और गेम पे फोकस ना कर पाए। लू फिर से उनकी पिक्चर क्लिक कर लेता है और उनका मजाक बनाता है। रात में याओ जिन से कॉल पे बातें कर रही। जिन याओ से कहती है मुझे लगता है तुम सी चैंग को पसंद करने लगी हो। अगले दिन रुई सबके लिए ZGDX टीम की लोगो वाली ड्रेसेस लेके आता है क्योंकि आज उनका फोटोशूट होना था। सभी फोटोशूट के लिए जाते हैं। वहाँ याओ के मेकअप को बहुत टाइम लग रहा था। बाकी सब मेंबर्स रेडी होके इसका वेट करते रहते हैं। फिर रुई डिसाइड करता है कि पहले बाकी मेंबर्स का अपना फोटोशूट करवा लें। याओ लास्ट में करवा लेगी। सब फोटोशूट से भी फ्री हो जाते हैं, लेकिन याओ अभी तक रेडी होके बाहर नहीं आती। रुई याओ को लेने सी चैंग को भेजता है, जहाँ वो अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है। दोनों को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। रूम से बाहर निकल के याओ उसे कहती है तुमने सब देख लिया। जवाब में सी चैंग कहता है मैं अंधा नहीं हूँ। ये सुन के याओ शर्म के मारे मुंह ऊपर नहीं उठा पाती। लू और याओ एक साथ पिक्चर क्लिक करवाते हैं क्योंकि वो दोनों एक सीट के लिए उम्मीदवार हैं। रुई के कहने पे सी चैंग याओ के साथ पिक्चर बनवाता है। ZGDX टीम की पिक्चर्स मिनटों में वायरल हो जाती है, स्पेशली याओ और सी चैंग की पिक्चर। सभी को लगता है शायद इनमें कुछ चल रहा है। मिंग उन्हें बताता है कि नेक्स्ट वीक से नेशनल लीग स्टार्ट होने वाली है। YQCB में एक नया प्लेयर आया है जिसके साथ हमारा ट्रेनिंग मैच होना है। मिंग टीम के पार्टिसिपेंट्स का नेम अनाउंस करता है, जिसमें वो इस बार याओ को सिलेक्ट करता है। YQCB के प्लेयर के साथ गेम स्टार्ट हो जाती है। सी चैंग को वो बहुत टफ टाइम देता है। सी चैंग को याद आता है कि ऐसी ट्रिक सिर्फ एक इंसान के पास है। जैसे तैसे ZGQX टीम मैच जीत जाती है। गेम के बाद सी चैंग उन्हें कहता है कि मुझे लगता है हायरोफेंट वापस आ गया है। याओ हायरोफेंट के बारे में पूछती है। चबी बताता है कि सी चैंग ने पहले साउथ कोरिया में TAT टीम के लिए अप्लाई किया था, जहां हायरोफेंट और सी चैंग में काफी अच्छी दोस्ती हो
हो गई थी। दोनों की गेमिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। टीएटी टीम को इन दोनों ने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। फिर एक दिन सी चैंग ने फैसला किया कि अब वो अपनी कंट्री चाइना के लिए खेलेगा और यहाँ आके उसने ZGQX ज्वाइन कर ली। एरिना लीग स्टार्ट हो जाती है। सभी टीम्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ZGDX का पहला मैच सीके टीम के साथ था, जिसका कैप्टन याओ का एक्स बॉयफ्रेंड यानी यांग है। याओ ये सुन के बहुत नर्वस होती है। एक प्रोफेशनल के तौर पे याओ का ये पहला मैच था। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। ZGDX फर्स्ट राउंड जीत जाती है। गेम ब्रेक में सी चैंग की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो सेकंड राउंड में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। ये सिचुएशन देख के याओ टीम को लीड करने लगती है और फाइनली ZGDX टीम सेकंड राउंड भी जीत जाती है और उन्हें विनर घोषित कर दिया जाता है। फिर सभी रेस्टोरेंट आते हैं, लेकिन सी चैंग तबीयत खराब होने की वजह से घर जाने लगता है। याओ रुई के पास आती है और उसे घर जाने को बोलती है, क्योंकि उसे पीरियड्स हो गए थे। इस वजह से वो अब यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। रुई सी चैंग को वापस बुलाता है और उसे साथ ले जाने को कहता है। गाड़ी में याओ चीखें मारती हुई कहती है कि रुई ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तभी उसे जिन की कॉल आती है, जो मैच जीतने की खुशी में सेलिब्रेशन करने को बोलती है, लेकिन वो उसे पीरियड्स के बारे में बता के फोन बंद कर देती है। ये बात सी चैंग भी सुन लेता है, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करता है। घर पहुँच के याओ को रुई का मैसेज आता है, जो उसे कहता है कि सी चैंग को टाइम पे मेडिसिन दे दे। याओ मेडिसिन लेके रूम में जाती है। सी चैंग याओ को मेडिसिन खाने के लिए ठंडा पानी लाने को कहता है, जिसे सुन के याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अच्छी खासी सुना देती है कि तुम्हें आइडिया भी है कि गर्ल्स को पीरियड में कितना पेन होता है। याओ को बहुत पेन हो रहा था। सी चैंग उसकी बेली को टच करता है और बोलता है कि तुम्हें हॉट वाटर बैग यूज करना चाहिए। ये कह के वो उसके लिए वाटर बैग लेने चला जाता है। याओ सी चैंग से कहती है, अगर तुम एंशिएंट टाइम में जी रहे होते तो तुम्हारी इस हरकत पे तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ जाती। नेक्स्ट डे बाकी टीम मेंबर्स घर आते हैं। चबी सी चैंग के रूम में उसकी तबीयत पूछने जाता है और घबराते हुए उल्टे पांव वापस आ जाता है। फिर लू जाता है और वो भी सेम इसी कंडीशन में वापस आता है। अब बाकी मेंबर्स एक साथ जाते हैं और याओ और सी चैंग को एक ही बेड पे सोता देखते हैं। तब तक वो दोनों भी जाग जाते हैं और बहुत एम्बैरेसमेंट फील करते हैं। याओ तो ब्लैंकेट में मुंह डाल के रूम में एक कोने में बैठ जाती है। सी चैंग याओ से कहता है, अगर तुम एंशिएंट टाइम में होती तो आज शर्म से डूब के मर गई होती। उसके बाद याओ लाइव स्ट्रीमिंग करती है और सी चैंग उसे बार बार तंग करता है। यांग याओ से मिलने आता है और उसे पैचअप के लिए कन्विंस करने लगता है, लेकिन वो नहीं मानती और उसे लास्ट टाइम हक करके वहाँ से चला जाता है। ZGDX का नेक्स्ट मैच किंग्स टीम के साथ था। याओ किंग्स टीम के बारे में सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। मैच के दिन याओ ही टीम को लीड करती है और ZGDX सेकंड मैच भी जीत जाती है। सभी लोग ZGDX टीम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और किंग्स टीम पे तनकीद करते हैं। मैच के बाद ZGDX की टीम रेस्टोरेंट जाती है या वॉशरूम जाती है, जहां उसे किसी की रोने की आवाजें आती हैं। किंग्स टीम का कैप्टन अपनी हार की वजह से रो रहा था, क्योंकि लोग उन्हें बहुत बुरा भला कह रहे थे। या उसे चीयर अप करने के लिए उसके पास बैठ जाती है। तभी वहाँ सी चैंग आ जाता है, जो उसे टॉन्ट करता हुआ कहता है, तुम्हारा हर हारने वाली टीम के कैप्टन के साथ ही कोई न कोई रिलेशन है क्या? वापसी पे बस में याओ रुई से कहती है कि मुझे टाई को मैच के लिए चैलेंज करना है, जिसे सुनकर रुई शॉक्ड होता है, क्योंकि पहले भी वो उनसे हार गई थी। सी चैंग उन्हें चैलेंज के लिए मैसेज करता है। रुई काफी परेशान था, क्योंकि अगर याओ इस बार भी हार गई तो उसकी गेमिंग स्किल्स बहुत मुतासिर होंगी, क्योंकि वो मेंटली तौर पर खुद को लूजर मान लेगी। याओ का टाई के साथ नेक्स्ट डे मैच था। सी चैंग उसे मैच के लिए काफी इनकरेज करता है। याओ इस मर्तबा गेम में कोई और शिखा गैमिस चूज करती है। याओ पहले तो बहुत डर जाती है, लेकिन बाद में वो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए मैच जीत जाती है। सभी रेस्टोरेंट में बैठे बारबेक्यू पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी सी चैंग की सेल पे उसकी मदर की कॉल आती है। याओ को लगता है कि शायद सी चैंग की गर्लफ्रेंड की कॉल आई है, इसीलिए वो बहुत जेलस फील कर रही थी। बाद में सी चैंग की मॉम उसके सेल पे बार बार कॉल कर रही थी, जिसे वो मुसलसल इग्नोर कर रहा था। तभी मॉम लू के नंबर पे कॉल करके सी चैंग को किसी सू नामी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने को कहती हैं। सी चैंग पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है और अगले दिन डेट पे जाने के लिए घर से रेडी होके निकलता है। यहाँ उसे जाते देख लेती है और जिन को कॉल करके सब बताती है। जिन उसे कहती है, तुम्हें उसे किसी सूरत भी जाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जिन तो हर वक्त याओ और सी चैंग को एक करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। डेट से वापसी पे सी चैंग सू को रिजेक्ट करके उसे घर छोड़ देता है, लेकिन सू तो उसे बहुत पसंद करती थी। अगला मैच ZGDX और
एफएनसी टीम के दरमियान था। एफएनसी टीम कैप्टन कुन बार बार गेम में याओ को टारगेट करता है, लेकिन टफ टाइम के बाद भी ZGDX टीम मैच जीत जाती है। कुन मैच के बाद याओ के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट हो जाता है। सी चैंग को ये देख के बहुत जेलसी होती है, इसीलिए वो उसे कहता है कि याओ मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए बेहतर है तुम उससे दूर रहो। कुन को यकीन नहीं आता, इसीलिए वो सी चैंग से कहता है कि वो उन लोगों का नेक्स्ट मैच देखने आएगा, जहां उसे कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा जिससे पता चल सके कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो या नहीं। दूसरी तरफ सू भी सी चैंग से कहती है कि वो उसका मैच देखने आएगी और मैच के बाद दोनों डिनर के लिए जाएंगे। मैच वाले दिन सू सी चैंग के लिए बड़ा सारा बुके लेके आती है, इस वजह से वो मीडिया में उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पे फेमस हो जाती है। मैच स्टार्ट होता है और ZGDX की टीम ये मैच भी जीत जाती है। मैच के बाद याओ और सी चैंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें याओ से जब उसके ZGDX के साथ एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है तो वो उसकी बहुत तारीफ करती है। सभी टीम मेंबर्स उसका कॉन्फिडेंस देख के बहुत खुश होते हैं। सू सी चैंग को ले जाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन तभी याओ उसके पास आती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं, जिसे देख सू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैच के बाद हमेशा की तरह सभी रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं। घर आके याओ लाइव स्ट्रीमिंग करती है। सी चैंग उसे बार बार आके इरिटेट करता है और वो तंग आके उठ के चली जाती है। नेक्स्ट डे सी चैंग याओ को सोलो मैच के लिए चैलेंज करता है। याओ फर्स्ट राउंड हार जाती है, लेकिन बाकी के दोनों राउंड जीत के सी चैंग को हरा देती है। सी चैंग को मैसेज आता है कि सू उससे आखिरी बार मिलना चाहती है। याओ ये सुन के फिर बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। वो सी चैंग से बातें करती है, लेकिन वो म्यूजिक सुनने में बिजी था। जाते हुए वो सी चैंग से बोलती है कि मैं नहीं चाहती तुम उससे मिलने जाओ, और उसकी ये बात सी चैंग सुन लेता है। अब क्वेश्चन ये है, क्या सी चैंग सू से मिलने जाएगा? क्या याओ और सी चैंग को रियलाइज हो पाएगा कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? आगे स्टोरी के बारे में मजीद जानने के लिए आप वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।